हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आप मुझे देख रहे हैं एग्रो करियर पे। मेरा नाम सूरज कुमार है। तो जी हाँ, आप जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया होगा आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो सबौर में सिचुएटेड है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं और कितना फी स्ट्रक्चर है, वो हम इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि आप सभी लोगों ने अगर रिजल्ट नहीं देखे हैं बी सबौर 2022 की एमएस एंट्रेंस एग्जाम वाली, तो आप सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रो करियर न्यू पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। साथ में इसके अलावा आपका भी सबौर से कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके आप उसका जवाब पा सकते हैं। तो ऑलरेडी रिजल्ट पब्लिश हो चुकी है। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कि बी सबौर में कितने और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आप मुझे देख रहे हैं तो आप सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, जहां से आपको बिहार एग्रीकल्चर, बिहार जॉब, आईसीआर एंड ऑल इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर के जॉब्स हैं उसके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलिए कि आप लोगों को पता है कि नोटिस फॉर काउंसलिंग एडमिशन टू पीजी पीएचडी इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 एंड 22, ठीक है, ये उसके अनुसार हम बता रहे हैं 2021-22 के तहत। लेकिन हम आपको बता रहे हैं 2022 और 23 में जो काउंसलिंग जो होने वाली है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आपको पता है कि आपका डेट ऑफ काउंसलिंग पूछिए कब होने वाले, तो आपको 9 फरवरी के बाद आपका काउंसलिंग कभी भी शुरू हो जाएंगे। पिछले बार काउंसलिंग दो सेशन में हुए थे। इस बार कुछ सीटों में आईसीआर का एक्रीडेशन नहीं है, तो उस पर भी एडमिशन खुद की काउंसलिंग से सबौर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएंगे। तो उसके अलावा अभी टोटल नंबर ऑफ सीट जानते हैं 79 सीट है जिस पर आपको काउंसलिंग होने जा रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी सीट हैं जो आईसीआर वाले हैं बचे हैं, उस पर भी सबौर खुद की काउंसलिंग करवाएगी। तो पिछला बार 2 करवाए थे, तो इस बार 1 होगा पहले, और अगर सीट बचेगी तो दूसरे राउंड के लिए भी आपको बुलाया जाएगा और आपको मेल किया जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है, और इससे पहले बताने से पहले हम ये बताएंगे कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा। आपका ये जो काउंसलिंग है टोटली ऑफलाइन काउंसलिंग है, और कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो हम आपको ये भी बता रहे हैं। अगर आपको मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपको वहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिनका नाम नहीं है वो लोग वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बिहार एग्रीकल्चर कैंपस सबौर भागलपुर के मेन कैंपस में ऑफलाइन काउंसलिंग होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओवरऑल रैंक के अनुसार आपको ओवरऑल रैंक है उसके अनुसार आपको सीट अलॉट होंगे। जनरल रैंक का मतलब हो गया ओवरऑल रैंक। अब बाकी जिनका कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज उनका सीट रिजर्व है, उसका सीट कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपको मिलेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, और उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए लेटर ऑफ काउंसलिंग, जो आपको इशू होंगे जब आप काउंसलिंग के लिए मेल आ जाएंगे तो, या नोटिस आएंगे तो आपको वो लेके जाना है। साथ में आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है। ओरिजिनल बोलने का मतलब है जो आपकी पीवीसी कार्ड वाली है, चाहे वो आपकी एक लंबी वाली है, वो चाहे जो आपके पास है, वो आपको आधार कार्ड ले जाना है। ओरिजिनल 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट ले जाना है, और ओरिजिनल इंटरमीडिएट का मार्कशीट तो जरूर ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारा चीज़ ओरिजिनल लगेंगे। इसके अलावा आपका बीएससी एजी में आपका ओरिजिनल मार्कशीट मिला होगा। मार्कशीट जिसको ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आपको ओरिजिनल पीडीसी आपको लेके जाना पड़ेगा। साथ में सीएलसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। साथ में आपका कोई अगर रिजर्वेशन है तो आपको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। और उसके अलावे आपको बता रहे हैं इनकम यहाँ पर नहीं मांगा गया है, ठीक है, तो आपको इनकम की टेंशन नहीं लेना है। और इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी ले जाना है। मेडिकल फिटनेस कहाँ से बनवाना है तो आप अपने सदर हॉस्पिटल में जाके बनवा सकते हैं, नहीं तो जो रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर है उनसे आप बनवा सकते हैं मेडिकल। और इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका बोनाफाइड भी आपको चलेगा, लेकिन आपको पीडीसी ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपको सीट मिलता है तो आपको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा पीएचडी वाले के लिए भी वही सेम कंडीशन है, जो लास्ट वाले हैं उनका माइग्रेशन ट्रांसक्रिप्ट ये सब लेके जाना पड़ेगा।
साथ में इसके अलावा ओबीसी हैं, ईबीसी हैं तो ये भी सर्टिफिकेट लगेगा। जिनका एससी एसटी है तो उनका भी कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका एडमिशन में कितने फ़ी लगेंगे, तो आपको हम बता रहे हैं पिछले साल जो लगे थे आपका यूआर जनरल कैटेगरी और बीसी कैटेगरी के जो फी थे आपका मास्टर डिग्री के लिए 8,503 रुपये लगे थे, पीएचडी के लिए 9,203 रुपये लगे थे, एससी कैंडिडेट और एससी एसटी वाले के कैंडिडेट के लिए 6,703 रुपीज़ लगे थे एमएससी में, और पीएचडी में आपका 6,803 रुपीज़ लगे थे। और ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जिनको BC 1 बोलते हैं कैटेगरी, उनको 7,003 रुपये लगे थे एमएससी में, पीएचडी में 7,203 रुपये लगे थे। तो ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर है। लेकिन इस बार कुछ चेंजेज हुए हैं, तो आपको इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 10,000 प्लस लग जाएंगे फ़ी, तो आप ऑलमोस्ट 11 से 12,000 रुपीज़ अपने पास लेके जाइएगा। उसी तरह थोड़ी वह 1-2 हज़ार रुपये के डिफरेंस मिलेंगे एसटी और एसटी कैटेगरी वाले का। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर हमारे पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है तो क्या करें, आपका अगर जो डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर मान के चलिए कास्ट नहीं है और ये सब नहीं है, तो उसके लिए कुछ टाइम दे सकते हैं बोनाफाइड। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास ओरिजिनल पीडीसी ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट में से कोई एक सर्टिफिकेट नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन आपको उसमें से दोनों में से एक होना चाहिए। अगर दोनों नहीं है तो आपको नहीं होगा। माइग्रेशन आपका कंपलसरी है, CLC कंपलसरी है। इसके अलावा और भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, इनकम है, ये सब, तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है। और हर एक कॉपी का जितने भी आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, तभी आपका वहाँ पर ओरिजिनल चेक होगा, फिर आपको ओरिजिनल या तो रख लिया जाएगा, लेकिन कैरेक्टर माइग्रेशन CLC आपको रख लेंगे, बाकी शायद रिटर्न कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें लगता है आपको सारे डॉक्यूमेंट रख लेंगे। इसके साथ आप 3-3 कॉपी सारे का जेरॉक्स करवा लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर लगेंगे ही साथ में। और वहाँ का हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छे हैं। एक रूम में आपको 1 और 2 सीटर मिलेंगे, ये MSc हो या PG हो या PhD हो, PhD सॉरी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, और साथ में क्वालिटी कंट्रोलर ऑफिसर का फॉर्म भरें, तो आप हमारे एग्रो कैरियर पूसा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जहाँ पर डिफरेंट टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, और वहाँ पर आपको 100% आप हमारे जो इस बार भी MSc का रिजल्ट आया उसमें आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट का 35+ स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। तो इसी के साथ आशा करते हैं कि वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और भी एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ और भी टॉपिक पर आप कमेंट करें।